इंडिया में आप समझते हैं पीस, अमन और यूनिटी है? मेरा ख्याल है नहीं है। आई थिंक सो कि मेरा नहीं ख्याल। किस लिए आप समझते हैं कि मेरी बातें सुनकर कि ये जो इंडियंस है वो यूनाइटेड हैं? जी जी जी। पाकिस्तान यूनाइटेड नहीं है। पाकिस्तान में काफ़ी हैं मगर डबल लाइन है। मैक्सिमम स्टैचू बनाने लार्जेस्ट स्टैचू है। मेरे ख्याल में स्टैचू बनाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल यूनिटी तो कौम की यूनिटी होती है, लोगों का आपस में मिलना जुलना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना। तो सर क्या वो यूनाइटेड फिर हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इंडियन यूनाइटेड हैं। मेरा ख्याल है कि जो यूनाइटेड वाली बात है ना, कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं और इंडिया के अंदर बहुत सारी अक़वाम है, वो एक दूसरे को जिस तरह उनके वहाँ पे ऐसे मज़ाहिब हैं जो एक दूसरे को जो छोटा मज़हब है उसको नीचा समझते हैं, जो बड़े वाला है वो अपने आप को आला समझता है। वो है स्टैचू। जी, जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो उन्होंने बनाया है वो लोगों को एक अपना पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी जो कौम है, हमारी जो तहज़ीब व तमद्दन है वो लोगों को इस तरह उजागर कर रहे हैं। हम लोगों में तालीम और शऊर इस तरह दे रहे हैं कि लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोऑपरेटिव हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाया है, लेकिन उधर मुसलमान या सिख सेव नहीं है इंडिया में। वो है लेकिन हम नहीं मानते उन लोगों को। वो यूनाइटेड है लेकिन आप नहीं यूनाइटेड मानते। नहीं, हम किस लिहाज से? हम नहीं मानते, हम उनसे आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें यूनिटी है, बिल्कुल यूनिटी है और वो तालीमी लिहाज से बहुत काम कर रहे हैं। एजुकेशन पर जी, जो न्यू जनरेशन जो टैलेंट देखते हैं उस टैलेंट के मुताबिक बच्चों को आगे लेके जाते हैं। गाइस, मैं रुखसार सर एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। आज जिस टॉपिक पर मैं अपने अवाम का रिव्यू लेने जा रहा हूँ वो टॉपिक यह है कि इंडिया ने एक स्टैचू बनाया है जिसे उन्होंने नाम दिया स्टैचू ऑफ यूनिटी, और उन्होंने ये सिंबल ज़ाहिर किया है कि वो इंडिया मुतहद है और मुतहद होकर आज देखें तरक्की भी कर रहा है। और उन्होंने बीट किया चाइना के स्टैचू को और लार्जेस्ट स्टैचू बनाया है। तो इस पर हम अपने अवाम का रिव्यू लेंगे क्या उन्होंने ये स्टैचू जो बनाया है और वाकई में वो इंडिया के सारे जो जितने भी उधर लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन किसी भी मज़हब से हों, वो यूनाइटेड हैं। तो अगर हैं तो तभी आप तरक्की कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और पाकिस्तान भी क्या यूनाइटेड है कि नहीं है और क्यों नहीं है, क्या वजूहत है, इस पर हम अपने अवाम का लेके रिव्यू। तो चलते हैं हम अपने अवाम की तरफ और इस पर लेते हैं अवाम का रिव्यू। उन्होंने उस स्टैचू को नाम दिया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब कि हम पूरा इंडिया हम एक हैं। उसमें मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हम एज आ एक नेशन, एक मुल्क, एक इत्तेहाद के तौर पर हम रह रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि वो उन्होंने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बनाया है, लेकिन उधर मुसलमान या सिख सेव नहीं है इंडिया में। अगर उधर मिनॉरिटीज़ सेफ ना हो तो होना यह चाहिए कि उधर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको छोड़ देना चाहिए इंडिया, और उधर मिनॉरिटी की तादाद कम होनी चाहिए, लेकिन उधर मिनॉरिटी की तादाद कम नहीं हो रही। और इसके बरक्स मैं टैक्टिक्स और स्टैटिक्स पर बात करूँ तो पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं वो कम हो रही हैं दिन ब दिन, 20% से 2% तक आ गई। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान में फिर मिनॉरिटी सेफ़ हैं? नहीं, पाकिस्तान में सेफ है। पाकिस्तान में तो फिर मिनॉरिटीज़ कम क्यों हो रही हैं? नहीं, कम तो नहीं है, वो तो उन्होंने उनके बेहजाई की वजह से है ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी मज़हब है ना, उस मज़हब को हमारे मुल्क में उसको किया जाता है, उसको सेव किया जाता है। बिल्कुल नहीं है, वो जानबूझ के वैसे कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान नहीं है, सेव नहीं है। उधर इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान से कम है, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन उनसे ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में लोग एक दूसरे से पीछे चलते हैं, जो वो कहते हैं वो अपना तो हम लोग अपना ज़हन तो लड़ाते नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं वो लोग ना जो जिस तरह वो लोग कर रहे हैं इसी तरह हम लोग करें, इसीलिए उन लोगों के पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर फिर तो पाकिस्तान को उनसे ज़्यादा तरक्की में होना चाहिए कि पाकिस्तान में यूनिटी होती, तो वो हमसे फिर क्यों तरक्की कर रहे हैं? उनमें यूनिटी नहीं है तो? नहीं, पाकिस्तान तो तरक्की कर रहा है, लोगों को नज़र नहीं आ रहा। क्या तरक्की कर रहा है? हर जगह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। देखो ना, अभी कोई एक फील्ड बताओ। अभी देखिए ना, कोई भी चीज़ चेक कर रहे हैं, अभी देखो ना सैलाब का मसला आया, लेकिन हमारे मुल्क में मसला बन गया सैलाब का। एक दफ़ा कोई भी चीज़ है, लोग बाहर निकले उनके लिए ये तरक्की है कि एड जो दे रहे हैं हम उनकी मदद कर रहे हैं, ये तरक्की है? मदद करना ये तरक्की होती है यार, मदद ही कर रहे हैं ना हम लोग। और दुनिया से हम मदद ले रहे हैं, भीख ले रहे हैं, ये तरक्की है? ये शुरू से होता आ रहा है ना, ये शुरू हमारा मुल्क कर्जों पर चल रहा है, ये तरक्की है? जब हमारी दरामद कम होगी ना, फिर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। हमारी हर चीज़, सुई से लेकर जहाज़ तक, हर चीज़ हमारी तो बाहर से आ रही है। जब ये तरक्की तो ना हो। हाँ, ये तरक्की तो नहीं है ना। हाँ जी, आप पहले तो कह रहे थे हम तरक्की कर रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि हम लोग किसी भी काम में जब निकले ना, मुसलमान एक दूसरे की मदद के लिए हम निकलाते हैं आगे। हाँ सर, हमारी जो है
उनमें यूनिटी मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि उन्होंने ये हकीकत में स्टैचू बनाया कि देखें उनकी GDP 3 ट्रिलियन हो गई है और हम जो हमारा मुल्क जो है वो भीख पर चल रहा है। सर भीख पे चलने की पता क्या है, ये शुरू से ही है ना, हमारे कोई भी हुकूमत आ जाती है वो सिर्फ यही चीज़ सोचती है हमने आगे से कर्जा लेके चलना है। उन्होंने ये जो स्टैचू बनाया है ना, उन्होंने एक सिंबल दिया है कि जो हमारा इंडिया है वो दूसरे कंट्रीज़ की तरह या पाकिस्तान की तरह इन्फ्लेशन नहीं है, उधर ज़्यादा अफरा तफरी इंतशार नहीं है। हमारा मुल्क एक कंबाइन है, मतलब कि इत्तेहाद उनमें एक है, यूनिटी है। क्या आप समझते हैं कि ठीक है ये? हाँ जी, होना चाहिए। पाकिस्तान में भी ऐसी यूनिटी, पीस और हम सबको मिल, मतलब इंडिया में आप समझते हैं पीस, अमन और यूनिटी है? मेरा ख्याल है नहीं है। आई थिंक सो कि मेरा नहीं ख्याल। किस लिहाज से आपको लगता है कि नहीं है? लगता है कि वहाँ मुस्लिम्स पे वो जिस तरह का वो जुल्म कर रहे हैं, मुस्लिम्स अक़लियतें हैं जो उधर। सर एक क्वेश्चन मेरा फिर ये बनता है ना कि अगर उधर मुस्लिम सेफ़ नहीं है, ये सोचने की बात है, कॉमन सवाल है कि अगर उधर सेफ़ नहीं है तो मुसलमानों को वो इंडिया छोड़ देना चाहिए। तो क्योंकि मुसलमान एज आ मिनॉरिटीज़ हैं तो उधर मिनॉरिटीज़ का रेट जो है या मिनॉरिटीज़ को जो उधर है आबादी वो कम हो जानी चाहिए, लेकिन वो कम क्यों नहीं हो रही? हाँ, ये उनका इंटरनल मसला है। नहीं इंटरनल, ये आपके सवाल पर ही मैंने सवाल किया। आप कह रहे हैं कि उधर वो यूनिटी नहीं है, मुसलमान सेफ नहीं है, लेकिन अगर नहीं हो तो कहाँ जाएं बताएं मुझे। अगर वो अपना कंट्री छोड़ते हैं इंडिया वाले तो कहाँ जाएं वो? सर 57 मालिक हैं मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो 57 हैं, उधर भी तो जा सकता है क्योंकि जान से ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं। मेरा ख्याल है कि वो बिलो द जो उनकी ना इनकम नहीं इतनी है कि वो उधर इंडिया को छोड़ सकें। वो इनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। कोई है मसलन जितनी उधर है ना मुस्लिम्स, कोई इतनी ज़्यादा उनकी वो नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है कि वो तो इतना पैसा नहीं है उनके पास, इतने सोर्सेज नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है उनके पास। तो सर आप लीव करें अपनी कंट्री को। तो सर आप समझते हैं उधर सिख भाई, मुसलमान भाई जो और क्रिश्चियन हैं, हिंदू तो मेजॉरिटी में हैं, वो सेफ हैं? नहीं, आई थिंक सो कि वो जो उन्होंने वो स्टैचू फिर बनाया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो बस वैसे ही बस दिखावे के लिए दिखावा है, वो बस डिसिप्लिन नहीं है। अगर सर उधर यूनिटी ना होती तो फिर वो तरक्की इतनी क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली ये भी फिर बात नहीं। आपको किसने कहा कि वो तरक्की कर रहे हैं? सर तीसरी बड़ी मेरी बात सुन, इस वक्त तीसरी आई थिंक तीसरी या चौथी बड़ी सबसे बड़ी वो है GDP है, उसकी सबसे बड़ी इकॉनमी है उनकी। वो ठीक है आपकी बात। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो सिंसियर हैं अपनी कंट्री के साथ, और पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है वो सिंसियर नहीं। तो फिर यूनाइट तो हुआ है, सिंसियर वही होगा जो यूनाइटेड होगा। यूनाइटेड होंगे तो सिंसियर होंगे। इसी तरह सारे मिलकर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, हर अदारा, आवाम भी, पॉलिटिशियंस भी, अदारे भी, तो तभी तरक्की आती है। ख्याल में कि उनका जो है ना सिस्टम वो हमारे सिस्टम से बहुत अलग है। एक सफ पर खड़ी है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा गो, सब एक जगह इकट्ठे हैं हम इंशाल्लाह। आप समझते हैं कि हम यूनाइट है तो फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? तो तरक्की कर रहे हैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कौन कहता है कि तरक्की नहीं है? जो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करेंगे तो हम इंशाल्लाह तरक्की पे जाएंगे। तो सर इंडिया तरक्की की अगर मैं बात आपने की है तो आपको सारी बात है, पता होगा कि हमारी जो माइशत है, हमारा जो सारा निज़ाम अपने मुल्क का चल रहा है वो कर्ज़ों पर चल रहा है। अगर हम तरक्की करते होते तो हम दुनिया से कर्ज़ा क्यों हमें लेना पड़ता? वो तो हमारे हुक्मरान जो है ना वो नहीं ठीक है ना, वो हमारे हुक्मरान। फिर हम यूनाइट तो ना हुए? नहीं, हम यूनाइट तो हुए, हमारे हुक्मरान नहीं है। वो हुक्मरान भी तो हमारे हिस्सा हैं। हमारे हिस्सा हैं, लेकिन हम लोग देखते नहीं है पहले कि हमारा हुक्मरान कौन ठीक है। हमको जो वोट कास्ट करने चाहिए वो देखकर कास्ट करने चाहिए कि कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन नहीं बेहतर है। तो सर इंडिया में एक बनाया गया स्टैचू स्टैचू ऑफ यूनिटी, उन्होंने ये कहा कि और ये भी उनका दावा है कि हम एक मुल्क हैं और हम यूनाइटेड हैं और इसकी वजह से हम तरक्की दुनिया में कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो पूरा मुल्क यूनाइटेड है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो दुनिया देखो, इंडिया तो हमारा शुरू से मुखालिफ है, ठीक है ना। हम मुखालिफ को साइड पर रखते हैं, वो सिर्फ अपना व्यू ये देना कि क्या वो यूनाइटेड हैं। वो है, लेकिन हम नहीं मानते उन लोगों को। वो यूनाइटेड है लेकिन आप नहीं यूनाइटेड मानते, किस लिहाज से? हम नहीं मानते, हम उनसे आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दीन आगे है, हम हर लिहाज से उनसे। सर मैं मजहब की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ GDP की बात कर रहा हूँ, मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा गो हूँ, मैं इंडिया वालों को नहीं मानता, मैं इंडिया से आगे हूँ
आगे हूँ, हम लोग इंडिया से आगे हैं। किस फील्ड में? हर फील्ड में हम आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मुल्क मईशत में बेहतर है। हमारे मुल्क में देखो गाड़ी की कितनी कीमत हो गई है, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बुक हो रही हैं। हमने गाड़ी लेनी जाना किसी शोरूम से लेनी है गाड़ी, हमको 6 महीने से पहले गाड़ी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? हमारा मुल्क अमीर है तो नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह। सर अब अगर आपने बात की पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान इकॉनमी पर अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 347 मिलियन डॉलर है और इंडिया की जो जीडीपी है वो 3 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। सर ये तो हमारे हुक्मरानों की क्या कहेंगे, ये आप तो कह रहे थे कि हम तरक्की कर रहे हैं। हमारे हुक्मरान नाअहल है ना, हम तो नहीं ना, हम आवाम तो नहीं नाअहल ना। क्या नाम सर आपका? मुदस्सर। तो सर क्वेश्चन मेरा आज का ये है कि इंडिया में एक स्टैचू बनाया, स्टैचू ऑफ यूनिटी, मतलब कि इत्तेहाद के हम पूरी मुल्क पूरे कौम एक हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं, इंडियंस हैं। हमारे यहाँ ना कोई मुस्लिम है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई, हम सारे एक हैं। आप क्या समझते हैं कि वो इंडिया वाले यूनाइटेड हैं? इंडिया वाले तो पता नहीं, मगर हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो कुछ हैं। अगर यूनाइटेड हैं तो जब आदमी या लोग या कौम मिलकर काम करती है तो उसको तरक्की करनी चाहिए। तो हम देखा जाए तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए, तो फिर यूनाइटेड तो ना हुए। पाकिस्तान में काफ़ी अवाम है जो सही भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर कंट्री 2 पॉजिटिव मिलती है, एक नेगेटिव पॉजिटिव होता है। मगर पाकिस्तान में काफ़ी है जो सही है, कोई नहीं भी है, वो आप पे डिपेंड करता है, बंदे पे भी डिपेंड करता है ना, बंदा खुद किस तरह। इंडिया के बारे में आपको क्या कि वो सारे यूनाइटेड हैं? जिस तरह उन्होंने स्टैचू बनाया है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अपना चाइना का, पहले चाइना का सबसे बड़ा स्टैचू था, अब उन्होंने बना डाला। इस पर फिर आप क्या कहेंगे? तो इंडिया फिर होगा जिसकी वजह से वो स्टैचू बन गया है। भाई स्टैचू बना भी है और वो तरक्की भी कर रहे हैं, उन्होंने उसकी मिसाल भी दी है, उन्होंने उसका अपना मुजाहरा भी किया है। फिर तो माना जा सकता है कि फिर इंडिया, उनकी जीडीपी देखें तो तीसरी या चौथी है, जो सबसे बड़ी इकॉनमी है पूरी दुनिया में, और हम जो कर्ज़ों पर चल रहे हैं। तो हमें भी चाहिए ना कि हम मेहनत करें, इकट्ठे हों, तो फिर हम भी शायद बढ़ जाएं। हमारी खुद मेरे पे हमसे ज़्यादा थी, मगर फिर भी कम हो गई है। मतलब आप समझते हैं कि मेरी बातें सुनकर कि ये जो इंडियंस है वो यूनाइटेड हैं? जी जी। पाकिस्तान यूनाइटेड नहीं है। पाकिस्तान में काफ़ी हैं, मगर डबल लाइन है। मैक्सिमम। मोहम्मद आमिर। तो सर सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा यह है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया जिसका उनको नाम रखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उसकी लेंथ जो है वो, हाइट जो है वो है उसकी 182 मीटर, और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है इंडिया अपना चाइना का, पहले चाइना में सबसे बड़ा स्टैचू था। तो सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे, ये कितनी बड़ा उनका ये कारनामा है? स्टैचू बनाने, लार्जेस्ट स्टैचू है मेरे ख्याल में स्टैचू बनाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल यूनिटी तो कौम की यूनिटी होती है, लोगों का आपस में मिलना जुलना, मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना। तो सर क्या वो यूनाइटेड फिर हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इंडियन यूनाइटेड हैं। मेरा ख्याल है कि जो यूनाइटेड वाली बात है ना, कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मज़ाहिब हैं और इंडिया के अंदर बहुत सारी अक़वाम है, वो एक दूसरे को, जिस तरह उनके वहाँ पे ऐसे मज़ाहिब हैं जो एक दूसरे को जो छोटा मज़हब है उसको नीचा समझते हैं, जो बड़े वाला है वो अपने आप को आला समझता है। तो सर अगर वो यूनाइटेड नहीं हो, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो यूनाइटेड नहीं है, तो वो फिर तरक्की किस तरह कर रहे हैं? तरक्की असल में उनकी जो हमें नज़र आ रही है, असल में अगर वहाँ पे जाके देखें तो गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल उनकी तरक्की जो उन्होंने जिस चीज़ में फील्ड, कितनी गुर्बत होगी आपके अगर स्टैटिक्स पर बात करें तो आपके मुताबिक कितनी होगी? मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। इस पर बात करूंगा, स्टैटिक्स अगर देखा जाए तो उनके जो अपना पॉवर्टी है वो 10% से भी कम आ गया है, और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन और पॉवर्टी है वो बहुत मैक्सिमम हाई लेवल पर 30 तक पहुंच चुकी है, 30+ हो चुकी है। इसकी एक और भी रीज़न है कि असल में जब पाकिस्तान में कोई मुश्किल आते हैं, जिस तरह ये ज़लज़ला आया था, उसके बाद सैलाब आए, अब भी बहुत बड़ा सैलाब है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका है जो पानी में डूबा हुआ है, तो पाकिस्तान को जो बैरूनी दुनिया है वो इतना हेल्प नहीं करती। बज़ाहिर बातों में, मीडिया में आपको हेल्प नज़र आती है, और दूसरों के हाथों की तरफ देखना है, दूसरों की इमदाद पर हमने रहना है, तो ये तो फिर हमारी फिर कौमियत तो ना हो, हम फिर यूनाइटेड तो ना हुए। ये बिल्कुल सही बात है। आप बात इंडिया की कर रहे थे, मैं पाकिस्तान की कर रहा हूँ कि मैं कंपैरिजन तो करूँगा। पाकिस्तानी कौम जो है ये मुश्किल हालात में एक दूसरे की बहुत सपोर्ट करती है। आप देखें कितनी तंजीमें हैं जो सैलाब के इलाकों में जाके वहाँ पे मदद कर रही हैं अपने भाइयों की, बहुत सारी तंजीमें, और लोग जो है वो अपने माल से या अपनी जान से दोनों तरह से हेल्प कर रहे हैं, यानी कि फ़िज़िकली भी लोग वहाँ पे जाके हेल्प कर रहे हैं और पैसों से भी कर रहे हैं। है तो तरक्की सरकार है ना सारे। जब मेरी बात सुनिए, जब हमारे उनके पॉलिटिशियंस, उनके अवाम, उनके इदारे यूनाइटेड होंगे, सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तो तरक्की तो ऑब्वियसली होगी। हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि जब हमारे सारे इदारे मिलके काम करेंगे, लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पॉलिटिशियन सपोर्ट करेंगे आवाम को, और ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे जो आवाम के मफाद में होगी, तो फिर तो वाकई यूनाइटेड तो है ना। हाँ, इस लिहाज से हैं, वो करते हैं, अपने आवाम को सपोर्ट करते हैं और अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। ज़हीर अब्बास।
तो सर सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन चलो ये करूँगा आपसे कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया है, 182 मीटर उसकी हाइट है और उन्होंने बीट किया है चाइना को। चाइना का सबसे पहले बड़ा था। इस पर पहले आप क्या कहेंगे उनकी ये कितनी बड़ी कारीगरी या अचीवमेंट है? जी ये जो बहुत इंडिया बड़ा वो है स्टैचू। जी जो इंडिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो उन्होंने बनाया है वो लोगों को एक अपना पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी जो कौम है, हमारी जो तहज़ीब व तमद्दन है वो लोगों को इस तरह उजागर कर रहे हैं। हम लोगों में तालीम और शऊर इस तरह दे रहे हैं कि लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कोऑपरेटिव हैं एक दूसरे के साथ और कर रहे हैं, यूनिटी के साथ मिलजुल कर रहने का एक दरस दे रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक स्टैचू भी जो आप जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो चाइना को भी पीछे मीट कर रहा है या पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, उसके पीछे यही रीज़न है जो उन्होंने जो स्टैचू बनाया है। तो सर क्या आप समझते हैं कि वो फिर इंडियंस जिस तरह वो दरस भी दे रहे हैं और तरक्की भी कर रहे हैं, वो एक यूनाइटेड कौम है या यूनाइटेड है सारा मुल्क? जी बिल्कुल, यही उनका मकसद ही यही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि दुनिया की आबादी जैसे पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ और वो भी आज़ाद हुए। तकरीबन 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो जैसे ही वो आज़ाद हुआ उनका आप जीडीपी देख लें या जो भी उनके इकॉनमी का देख लें, इकॉनमी वगैरह, उसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान की देख लें तो आपको सभी कुछ वाज़ह हो जाएगा। मेरा नाम अबू बकर। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको से ये पूछना चाहूँगा, जो इंडिया ने एक बनाया स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर उसकी हाइट है, जो कि उन्होंने बीट किया है अपना चाइना का रिकॉर्ड, पर उनका बड़ा था। इस पर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे, ये उनकी कितनी बड़ा अचीवमेंट है? ये उनकी एक बहुत ज़्यादा एजुकेशन का सबब है जो उन्होंने आम की है। सबसे पहले ये है कि अब 14 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे था और 15 अगस्त को उनका था। हमने एक तराना रिलीज़ किया और उन्होंने मुकम्मल एक इलेक्ट्रिकल कार जो है उसका इफ्तिताह किया। अब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि इंडिया और पाकिस्तान आईटी के लिहाज से कैसे आगे जा रहा है। इंडिया आईटी के लिहाज से इसलिए आगे जा रहा है कि उन्होंने नौजवानों में, बच्चों में तालीम को आम किया है। उनमें यूनिटी है, बिल्कुल यूनिटी है और वो तालीमी लिहाज से बहुत काम कर रहे हैं। एजुकेशन पर जी, जो न्यू जनरेशन जो टैलेंट देखते हैं उस टैलेंट के मुताबिक बच्चों को आगे लेके जाते हैं। हमारे एक बच्चे को कह दिया जाता है कि बच्चे आपने डॉक्टर ही बनना है, तो वो डॉक्टर नहीं बन पाता, एक हेल्पर बन जाता है। ठीक है, एक को कह दिया जाता है कि आपने इंजीनियर बनना है, वो इंजीनियर नहीं बन पाता, वो कुछ और महकमे में चला जाता है, मजदूरी करता है, वो मजबूर हो जाता है। लेकिन अपने टैलेंट के मुताबिक जो उसमें एक टैलेंट छुपा होता है, जो वो काम कर सकता है, नेचुरल टैलेंट, वो उस पर उसको उभारा नहीं जाता, एप्रिसिएशन नहीं दी जाती। वही वजह है कि हम नाकाम हैं, हमारी आईटी बहुत वीक है। जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं इंडियंस और हम अभी तक, जारी बात है हमारी इकॉनमी चल रही है किसी के दूसरे के सहारों पर, कर्ज़ों पर, और जिस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि वो पूरा मुल्क यूनाइटेड और एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहा है? पॉलिटिशियंस भी, कौम, अपना अवाम भी, अदारे भी। वो पूरा मुल्क यूनाइटेड हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ में। क्यों कि जब तालीम याफ्ता लोग एक हो जाएं और एप्रिसिएशन दी जाए एजुकेटेड लोगों को, क्वालिफाइड लोगों को, तो फिर जो है तालीमी मेयार हो गया या कामयाबी का मेयार हो गया तो वो बढ़ता ही जाता है, वो कम नहीं होता। सुना आपने हमारे अवाम का रिएक्शन, मिला जुला रिएक्शन आया। किसी ने कहा कि वो यूनाइटेड हैं, इंडियंस वाले यूनाइटेड हैं, और किसी ने कहा कि वो यूनाइटेड नहीं है, वो भी उधर भी मज़हब के नाम पर और ऊंच नीच ज़ात पात के नाम पर अभी भी मसाइल मौजूद हैं। तो मैंने ये उनसे काउंटर क्वेश्चन भी किया कि अगर वो यूनाइटेड ना होते तो आज इतनी तरक्की ना करते। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो वो भी यूनाइटेड हैं, वो यूनाइटेड हैं तो आज तरक्की कर रहे हैं, वो यूनाइटेड हैं तो आज उनकी $3 ट्रिलियन प्लस $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा उनकी जीडीपी हो गया। और उनका 2025 तक ये एक उन्होंने व्यू बनाया हुआ है कि 2025 तक वो अपनी $5 ट्रिलियन तक अपनी इकॉनमी को लेकर जाएंगे। वो यूनाइटेड हैं तो वो ये फैसले कर रहे हैं, वो यूनाइटेड हैं तो उनकी हर शोबा में वो तरक्की कर रहे हैं, वो यूनाइटेड हैं तो वो आज पाकिस्तान को हर फोरम में, हर फील्ड में बीट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। God bless you.